नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सुधा। यहाँ हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं संस्कृत अनुवाद की। जो प्राइमरी लेवल अर्थात प्राथमिक स्तर पर संस्कृत भाषा में अनुवाद करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन लोगों ने अभी अभी संस्कृत सीखना शुरू किया है और हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवादित करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, किसी भी भाषा में वाक्य बनाने के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, एक कर्ता और दूसरा क्रियापद। तो पहले हम बात करते हैं कर्ता की। संस्कृत भाषा में कर्ताओं को पुरुषों में बांटा गया है, अर्थात 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। मराठी और हिंदी भाषा में भी प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष होते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में इन पुरुषों की व्यवस्था थोड़ी सी अलग है। संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष ऐसे पुरुष नहीं है। संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन 3 प्रकार से पुरुषों का विभाजन किया गया है। आप जानते ही हो कि हिंदी, मराठी या अंग्रेजी भाषा में प्रथम पुरुष के बाद द्वितीय पुरुष और द्वितीय पुरुष के बाद तृतीय पुरुष आता है। लेकिन संस्कृत में प्रथम पुरुष के बाद आता है मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष के बाद आता है उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले आप यह तालिका देख लीजिए और इस तालिका में दिए गए कर्ताओं को उनके हिंदी अर्थों के साथ याद कर लीजिए। अगर हम पहले बात करें प्रथम पुरुष की, तो प्रथम पुरुष वह होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, हम जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं। और अब आगे है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात बोलने वाला व्यक्ति जब अपने बारे में बोलता है तो वह उत्तम पुरुष का कर्ता कहलाता है। अब प्रथम पुरुष में जब हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कर्ता आएगा वह, वे दोनों, वे सब। और जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो अगर हमारे सामने है तो उसके लिए हिंदी वाक्यों में एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दोनों और बहुवचन में तुम सब, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और उत्तम पुरुष अर्थात जब बोलने वाला व्यक्ति अपने बारे में बोलता है तो हिंदी वाक्यों में एक वचन में मैं, द्विवचन में हम दोनों और बहुवचन में हम सब, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इनके संस्कृत पर्यायवाची शब्द। मैं को संस्कृत में कहेंगे अहम, हम दोनों को संस्कृत में कहेंगे आवाम और हम सब को संस्कृत में कहते हैं वयम। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अहम, आवाम और वयम, इन 3 शब्दों के अलावा कोई भी चौथा शब्द उत्तम पुरुष के कर्ताओं में नहीं आता है। तो जब भी आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना हो और आपके वाक्य का कर्ता मैं, हम दोनों या हम सब हो, तब आपको इन उत्तम पुरुष के अहम, आवाम, वयम, इन शब्दों का प्रयोग करना है। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं। तुम को संस्कृत में कहते हैं त्वम, तुम दोनों को संस्कृत में कहेंगे युवाम और तुम सब को संस्कृत में कहा जाता है यूयम। अर्थात जब हम सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हमारे वाक्य का कर्ता होगा त्वम, युवाम या फिर यूयम। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, इन 3 शब्दों के अलावा कोई चौथा शब्द मध्यम पुरुष के कर्ताओं में नहीं आता है। और अब बात करते हैं प्रथम पुरुष की। हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वह व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हो अथवा नहीं हो, वे सभी कर्ता प्रथम पुरुष में आएंगे। इसलिए हिंदी वाक्यों में एक वचन में वह, द्विवचन में वे दोनों और बहुवचन में वे सब, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने लायक है कि अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। तो इन 6 शब्दों को छोड़कर जो भी शब्द वाक्य का कर्ता रहेगा वे सभी के सभी शब्द प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाएंगे, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या कोई और चीज हो। दोस्तों इस बात को भी समझ लीजिए कि मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में एक वचन और बहुवचन, इस तरह सिर्फ 2 वचनों की व्यवस्था है।
अंग्रेजी में भी सिंगुलर और प्लूरल की बात आती है, लेकिन संस्कृत भाषा इन सब से डिफरेंट है, इन सब से अलग है, क्योंकि संस्कृत भाषा में एक वचन और बहुवचन के अलावा दो व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराने के लिए द्विवचन का उपयोग भी किया जाता है। हाँ, पुरुष व्यवस्था में भी एक बात समझने लायक है। हिंदी, मराठी या अंग्रेजी भाषा में जिसको तृतीय पुरुष कहा जाता है, संस्कृत भाषा में उसे प्रथम पुरुष माना गया है। तो जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो उसे उत्तम पुरुष में लिया जाता है। उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष इन दोनों के मध्य में जो आता है, अर्थात हम जिसके साथ बात करते हैं, उन्हें मध्यम पुरुष के कर्ता माना गया है। हो सकता है कि थोड़ा इस पुरुषों को समझने में आपको दिक्कत जाए, लेकिन इस तालिका का अगर आप अभ्यास करोगे तो वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। इस प्रकार हमने कर्ता और पुरुषों के बारे में जाना। वह वे दोनों वे सब जिसको संस्कृत में पुल्लिंग में सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताः तथा नपुंसकलिंग में तत् ते तानि इन शब्दों के प्रयोग द्वारा बताया जाता है। तो वाक्य रचना के लिए कर्ता और क्रियापद की आवश्यकता होती है। इनमें से हमने यहाँ कर्ता की बात कर ली है। प्रत्ययों को और कुछ नियमों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। जो पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार की नई चीज़ें और ज्ञान भरी बातें लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।